सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल प्रथम अध्याय कंप्लीट हुआ था। हाँ, ले जाता ना, ठीक है। चलो, कल पहला अध्याय हमारा पूर्ण हुआ था। अब हम पहले अध्याय का अंतिम सूत्र, कुछ लोगों का बोलना है कि उसका एक बार रिवीजन लो, उतना लेकर दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। देखिए, अंतिम सूत्र था नैगम संग्रह व्यवहार रुजु सूत्र शब्द समभिरूढ़े वम भूता नयाः। इसमें बताया है नैगम संग्रह व्यवहार रुजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं, इस प्रकार ये 7 नय होते हैं। इसमें नैगम नय का अर्थ हमने देखा था अनिष्पन्न अर्थ, अर्थात संकल्प मात्र को जो ग्रहण करे। किसी ने कहा कि मैं सम्यक शिखर जी जा रहा हूं और साथ में अटैची है, तो अभी सम्यक शिखर जी पहुंचे नहीं लेकिन जाने की तैयारी है, तो हम उसको कहेंगे नैगम नय के अनुसार ये सम्यक शिखर जी को ही जा रहे हैं। पेज नंबर 100, पेज नंबर 100 सभी को ऑनलाइन भी सर्वार सिद्धि ग्रंथ में पेज नंबर 100। संग्रह नय कहते हैं भेद सहित सब पर्यायों को अपनी जाति के अविरोध द्वारा एक मानकर सामान्य से सबको ग्रहण करने वाला संग्रह नय कहलाता है। अर्थात वह भेद नहीं करेगा। द्रव्य ऐसा कहते ही द्रव्य के सभी भेद लेगा, जीव अजीव, इसके साथ द्रव्य के भेद जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। इस तरह से संग्रह नय द्रव्य कहते ही सभी द्रव्यों को ग्रहण करेगा। मतलब संग्रह नय क्या करता है, रूप लिंग शब्द इसके अनुसार भेद नहीं करता है, भेद प्रभेदों को एक साथ संग्रह में लेकर एक साथ उसका वर्णन करता है। अब व्यवहार नय क्या करेगा, संग्रह नय ने जिसको संग्रह में ग्रहण किया, व्यवहार नय उसमें भेद करेगा। जैसे संग्रह नय ने कहा द्रव्य, अब व्यवहार नय कहेगा द्रव्य 6 है तो जीव ये है, पुद्गल यह है, धर्म द्रव्य यह है, ऐसा व्यवहार नय उनके भेद करेगा। रुजु सूत्र नय अर्थात जो रुजु अर्थात सरल को सूचित करता है, अर्थात स्वीकार करता है, वह रुजु सूत्र नय होता है। रुजु का अर्थ होता है सरल सीधा, और रुजु सूत्र तो ऐसे अर्थ को जो स्वीकार करे जो बहुत सरल हो, उसको रुजु सूत्र नय कहते हैं। जैसे वर्तमान काल में जो जो कार्य कर रहा है उसको उसी कार्य वाला मानना, रुजु सूत्र नय। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे प्रधानमंत्री जी है, जिस समय वो अपने पीएमओ के ऑफिस में होंगे तभी उनको प्रधानमंत्री कहा जाएगा। जब वो अन्य कहीं जाकर पढ़ा रहे तब वो नहीं, तब वो अध्यापक कहलाएंगे। तो ये रुजु सूत्र नय सरल वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है। शब्द नय, शब्द नय क्या करता है, लिंग संख्या साधन आदि के व्यभिचार की निवृत्ति करने वाला शब्द नय। शब्द नय मतलब सिर्फ शब्दों पर वो ध्यान देता है कि इसका अर्थ यहाँ पर क्या है। जैसे
इंद्र, पुरंदर और शक्र, ये 3 शब्द इंद्रों के लिए दिए जाते हैं। तो इंद्र मतलब ऐश्वर्य विभूति से सहित जो होता है वह इंद्र। पुरंदर मतलब जो विभिन्न प्रकार की मतलब रिद्धि सिद्धियों से युक्त है वो पुरंदर। और शक्र मतलब होता है जो अपना साम्राज्य दिखाए वो इंद्र। तो ये शब्द ने क्या करेगा, तीनों कहने के बाद इंद्र को ही ग्रहण करेगा, अलग अलग भेद उसके नहीं करेगा, उसको कहते हैं शब्द नय। और अंतिम है समभिरूढ़ नय, नहीं सेकंड लास्ट समझो, समभिरूढ़ नय। समभिरूढ़ नय मतलब क्या है, वह समभिरूढ़ मतलब रूढ़ अर्थ को ग्रहण करता है। जैसे गौ शब्द है, गौ शब्द का अर्थ होता है ग्रहण करना, गौ शब्द का अर्थ होता है क्रिया करना, लेकिन गौ शब्द आजकल किसके लिए प्रयुक्त हो गया, गौ मतलब गाय, ठीक है ना, तो रूढ़ हो गया वो अर्थ। तो गौ मतलब अब वह मात्र गाय के लिए ही ग्रहण करेगा, अन्य शब्द को ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है ना। तो गौ शब्द पशु के लिए प्रसिद्ध हो गया, अब वो अन्यत्र प्रयोग करने के बाद भी गौ कहते ही हमें गाय की ही याद आती है, यह समभिरूढ़ नय कहलाता है। एवं भूत नय, जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई उसी रूप निश्चय कराने वाला नय एवं भूत नय। अभी हमारी आत्मा मनुष्य पर्याय में है, एवं भूत नय कहेगा अभी यह मनुष्य है, मतलब वो पर्याय के अनुसार वर्णन करेगा जो जिस पर्याय में है। इस प्रकार ये नैगम आदिक नय जो है उत्तर उत्तर सूक्ष्म विषय वाले है, मतलब नैगम, संग्रह, व्यवहार, रुजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत, ऐसे आगे आगे ये सूक्ष्म सूक्ष्म हो रहे हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म विषय को ग्रहण कर रहे हैं। पूर्व पूर्व नय आगे आगे के नय का हेतु है, इसलिए भी यह क्रम कहा है। इस प्रकार ये नय पूर्व पूर्व विरुद्ध महाविषय वाले और उत्तर उत्तर अनुकूल अल्प विषय वाले हैं। द्रव्य की अनंत शक्ति है, इसलिए प्रत्येक शक्ति के अपेक्षा भेद को प्राप्त होकर ये अनेक विकल्प वाले हो जाते हैं। ये सब नय गौण और मुख्य रूप से एक दूसरे की अपेक्षा करके ही सम्यक दर्शन के हेतु है। जिस प्रकार पुरुष की अर्थ क्रिया और साधनों की सामर्थ्यवश यथा योग्य निवेशित किए गए तंतु आदिक पट आदिक संज्ञा को प्राप्त होते हैं और स्वतंत्र रहने पर कार्यकारी नहीं होते, उसी प्रकार नए समझने चाहिए। मतलब कह रहे हैं यदि धागे हमको बहुत सारे कोई लाकर देंगे तो धागे का कोई भी मतलब नहीं है, धागे का हम क्या करेंगे, वही धागा यदि उसका पट बनाया जाए मतलब कपड़ा बनाया जाए तो वो सारे धागे हमारे काम में आते हैं। ऐसे ये जो नए होते हैं अलग अलग रूप से काम नहीं करेंगे, ये एक साथ मिलकर काम करेंगे और प्रत्येक विषय का वर्णन अपने अपने तरीके से करके वह सारा विषय हमारे सामने रखेंगे। इस प्रकार से ये नए कार्य करते हैं। ऐसे ये प्रथम अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम हमारा जो दूसरा अध्याय चल रहा है उस अध्याय की ओर चलते हैं। दूसरा अध्याय देखिए, दूसरा अध्याय जीव के परिणामों के या भावों के प्रकार, दूसरे अध्याय का पहला सूत्र। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। क्या कह रहे हैं, ये जीव के परिणाम हैं। कौन कौन से, औपशमिक, क्षायिक, मिश्र, औदयिक और पारिणामिक। औपशमिक क्षायिक भावौ, औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, मिश्रश्च और मिश्र भाव मतलब क्षायोपशमिक भाव। जीवस्य जीव के, स्वतत्व, स्वतत्व है मतलब ये जीव को छोड़कर अन्य में नहीं पाए जाते। इसी के साथ साथ औदयिक पारिणामिक औच, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव ये भी जीव के स्वतत्व है।
तो जीव के भाव कितने हैं? तो 5 प्रकार के हुए। औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव। पेज नंबर 107, पेज नंबर। देखो सरवार सिद्धि के अनुसार क्या व्याख्या है। सम्यक दर्शन के विषय रूप से जीवादि पदार्थों का कथन किया। पहले अध्याय में क्या किया? सम्यक दर्शन के अनुसार जीवादिक पदार्थों का कथन किया। उनके आदि में जो जीव पदार्थ आया है उसका स्वतत्व क्या है, यह बतलाने के लिए यह सूत्र है। अभी जो हमने सूत्र पढ़ा ये जीव के स्वतत्व बतलाने के लिए है। जैसे कतक आदि द्रव्य के संबंध से जल में कीचड़ का उपशम हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा में कर्म की निज शक्ति का कारणवश से प्रकट न होना उपशम है। कतक मतलब क्या? फिटकरी, ठीक है ना। तो फिटकरी आदि के संबंध से अगर जल में मिट्टी है तो मिट्टी नीचे दब जाती है। उसी प्रकार से आत्मा में कर्म की निज शक्ति का कारणवश आत्मा में कुछ ऐसी शक्ति हो जाती है कि उसके अपने कर्म जो है वो प्रकट न होकर वो दब जाते हैं। कतक शब्द कहा, कतक, कतक आदि द्रव्य, ठीक है ना। तो ऐसे जो द्रव्य होते हैं इन द्रव्यों से वो मिट्टी नीचे बैठ जाती है। ऐसे ही मान लो कभी हमारे परिणाम, जैसे हम मंदिर में बैठे हैं, मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं और उतने में हमारे सामने गुस्से का कोई प्रसंग आ गया, तो उन परिणाम की वहां इतनी विशुद्धि हमारी होती है कि हमारे गुस्से को भी हमने दबा दिया। मतलब वो आत्मा की निज शक्ति है कि आए हुए कर्म के उदय को अपने पुरुषार्थ से दबा देना, उसको उत्पन्न ही नहीं होने देना। तो यहाँ पर जो ये उदाहरण दिया, यहाँ पर जो कर्मों का उपशम है वो अंतरंग में आत्मा में जो कर्म है अनंतानुबंधी आदि 4, मिथ्यात्व आदि 3, इनका दबना, उसका नाम है उपशम, ठीक है। जैसे उसी जल को दूसरे साफ बर्तन में बदल देने पर कीचड़ का अत्यंत अभाव हो जाता है, वैसे ही कर्मों का आत्मा से सर्वथा दूर हो जाना क्षय है। अब वो पहले तो पानी के अंदर मिट्टी नीचे दब गई, अब ऊपर का पानी अलग कर दिया तो वो पानी एकदम शुद्ध हो गया, तो उससे वह जो मिट्टी है वो सर्वथा दूर हुई। ऐसे ही कर्मों का आत्मा से सर्वथा दूर हो जाना क्षय है। जिस प्रकार उसी जल में कतकादि द्रव्य संबंध से कुछ कीचड़ का अभाव हो जाता है और कुछ बना रहता है, उसी प्रकार से उभय भाव मिश्र है। कुछ मिट्टी तो नीचे बैठ गई और कुछ मिट्टी अभी नीचे बैठ रही है, पूरी बैठी नहीं, मतलब नीचे बैठे भी है और कुछ उदय में भी है। तो यह जो भाव है यह उभय रूप भाव, मतलब मिश्र भाव, मतलब क्षयोपशम भाव इसको कहते हैं। द्रव्यादि निमित्त के वश से कर्मों के फल का प्राप्त होना उदय है। अब हमारे कर्म उदय में आए, एक तो हमने दबा दिया था और एक उदय में आए, तो एकदम से हमने गुस्से में कुछ हड़बड़ाहट में बात बोल दी तो कर्मों का वो उदय हो गया, यह उदय रूप भाव है। जिनके होने में द्रव्य का स्वरूप लाभ मात्र कारण है वह परिणाम है। ऐसे भाव जो किसी कर्म के उदय से नहीं है वह पारिणामिक भाव कहलाते हैं। जैसे हम जीव बने और ये लकड़ी अजीव बनी, तो ये लकड़ी का किसी कर्म का उदय नहीं, हम जीव बने तो हमारा भी किसी कर्म का उदय नहीं, हम स्वभाव से ही जीव है। लकड़ी ये जो है ये स्वभाव से ही अजीव है, लकड़ी मतलब फर्नीचर यूं समझेंगे हम, ठीक है ना। और जैसे भव्यत्व अभव्यत्व है, ये भी किसी कर्म के उदय से नहीं है, ये अपने आप के भाव है, ठीक है ना। इस तरह से ये पारिणामिक भाव कहलाते हैं। और जिस भाव का प्रयोजन अर्थात कारण उपशम है वह औपशमिक भाव है। इस प्रकार क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक भावों की उत्पत्ति कहनी चाहिए। मतलब जिस भाव का जो प्रयोजन है वही आत्मा का भाव है। ये 5 भाव असाधारण है, इसलिए जीव के स्वतत्व कहलाते हैं। ये 5 भाव असाधारण है, मतलब
जीव को छोड़कर अन्यत्र नहीं पाए जाते, ठीक है ना। वैसे जो औदयिक और पारिणामिक भाव है वो अन्यत्र पाए जाते हैं, लेकिन औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक भाव मात्र जीव में ही पाए जाएंगे, अन्यत्र किसी में भी पाए नहीं जाएंगे, इसलिए इनको असाधारण भाव कहा है। पारिणामिक भाव देखिए, जिनके होने में द्रव्य का स्वरूप लाभ मात्र कारण है, मतलब किसी कर्म का उदय उसमें कारण नहीं, उस द्रव्य का स्वरूप ही वैसा है। हमारी जो आत्मा है इसमें जीव है, या हमारी आत्मा भव्य है, इसमें कारण क्या है? कारण कुछ नहीं, इसका स्वभाव ही ऐसा है। और जो अभव्य जीव है उसने कोई पाप किए है क्या? नहीं, उसका उनका स्वभाव ही अभव्य है। वो 3 काल में कभी भव्य नहीं बन पाएंगे और भव्य 3 काल में कभी अभव्य नहीं बन पाएंगे। वो उनका स्वभाव है, उसमें कोई कर्म कारण नहीं है। बाकी सब जगह कर्मों का उदय या कर्मों का दबना, कर्मों का क्षय होना ये कारण है, लेकिन पारिणामिक भाव में कोई भी कारण नहीं है, वो अपना स्वभाव है, ठीक है ना। प्रत्येक द्रव्य का अपना स्वभाव, वह उसके पारिणामिक भाव कहलाते हैं। अब सम्यक दर्शन का प्रकरण होने से उसके 3 भेदों में से सर्वप्रथम औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, अतएव औपशमिक भाव को आदि में ग्रहण किया। मतलब प्रश्न ऐसा होता है कि ये सूत्र लिखते समय औपशमिक भाव को पहले क्यों लिया? क्योंकि उत्कृष्ट भाव तो क्षायिक भाव है, उत्कृष्ट भाव क्षायिक भाव है, उसको पहले लेना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? प्रकरण सम्यक दर्शन का है और 3 भेदों में किसी जीव को सर्वप्रथम कोई सम्यक दर्शन होगा तो औपशमिक सम्यक दर्शन ही होगा, सीधा क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, अतएव औपशमिक भाव को आदि में ग्रहण किया है। क्षायिक भाव औपशमिक भाव का प्रतियोगी है और संसारी जीवों की अपेक्षा औपशमिक सम्यक दृष्टियों से क्षायिक सम्यक दृष्टि असंख्यात गुने है। अतः औपशमिक भाव के पश्चात क्षायिक भाव को ग्रहण किया है। औपशमिक सम्यक दृष्टि से क्षायिक सम्यक दृष्टि की संख्या अधिक है। भले हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन विधेय क्षेत्र में हम जाएंगे तो कितने सारे क्षायिक सम्यक दृष्टि हमको वहां पर मिलते ही रहेंगे। तो इस तरह से क्षायिक सम्यक दृष्टि की संख्या औपशमिक सम्यक दृष्टियों से ज्यादा है। दूसरा कारण यह भी है, औपशमिक सम्यक दर्शन होगा तो कितने समय के लिए? अंतर मुहूर्त के लिए, और उसके बाद नियम से वह छूट जाएगा। लेकिन क्षायिक सम्यक दर्शन एक बार हो गया तो सिद्ध बनने तक और सिद्ध बनने के बाद भी बना रहता है। तो जो सिद्ध भगवान अभी विद्यमान है सारे के सारे क्षायिक सम्यक दृष्टि है, तो वो अनंत गुणे है ही, ठीक है। इस अपेक्षा से मिश्र भाव इन दोनों रूप होता है और क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव औपशमिक और क्षायिक सम्यक दृष्टियों से असंख्यात गुने है। जो क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि है वो क्षायिक और औपशमिक से भी असंख्यात गुने है, अतः तत्पश्चात मिश्र भाव को ग्रहण किया है। इन सबसे अनंत गुने होने के कारण इन सबके अंत में औदयिक और पारिणामिक भाव को रखा है। अब हमारा औदयिक भाव चल रहा है कि नहीं चल रहा? नियम से संसार में जितने जीव है, मतलब एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, सबका कोई ना कोई कर्म का उदय चल रहा है। इस कारण से सभी का औदयिक भाव चल रहा है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसका औदयिक भाव नहीं चल रहा होगा, सिद्धों को छोड़कर संसारी अवस्था में सभी का कोई ना कोई कर्म का उदय तो चल ही रहा है, प्रति समय चल रहा है। हर समय कर्म उदय में आते हैं, झर जाते हैं, तो औदयिक भाव चल रहा है और पारिणामिक भाव तो सभी के होता ही है। इस प्रकार से इनको अंत में रखा है। शंका, यहाँ औपशमिक, क्षायिक, मिश्र, औदायिक, पारिणामिका इस प्रकार द्वंद्व समास करना चाहिए। ऐसा करने से सूत्र में 2 शब्द च शब्द नहीं रखने पड़ते। 2 बार च शब्द आया है ना सूत्र में, तो वो कह रहे हैं कि औपशमिक, क्षायिक, मिश्र, औदायिक, पारिणामिका, एक बार इतना ही लिख देते तो 2 बार च शब्द का प्रयोग नहीं करना पड़ता, एक च शब्द बच जाता। समाधान, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूत्र में यदि च शब्द न रखकर
द्वंद्व समास करते तो मिश्र की प्रतीति अन्य गुण की अपेक्षा होती, किंतु वाक्य में च शब्द के रहने पर उसके प्रकरण में आए हुए औपशमिक और क्षायिक भाव का अनुकर्षण हो जाता है। मिश्र शब्द से हम फिर क्या ग्रहण करते, यहाँ पर च शब्द लिया मतलब औपशमिक और क्षायिक का मिश्र मतलब मिक्स, ठीक है ना। अगर नहीं होता च शब्द तो मिश्र से कोई अन्य भाव भी हम वहां पर ले सकते थे, इसलिए च शब्द का प्रयोग किया। तो फिर सूत्र में क्षायोपशमिक पद ही ग्रहण कर लेते। समाधान नहीं, क्योंकि क्षायोपशमिक पद के ग्रहण करने में गौरव है, अतः इस दोष को दूर करने के लिए क्षायोपशमिक पद का ग्रहण न करके मिश्र पद रखा है। गौरव है मतलब क्षायोपशमिक पद बहुत बड़ा है। कितने अक्षर है देखिए ना, 6 अक्षर है और मिश्र शब्द में मात्र 2 अक्षर है, तो 4 शब्द बच जाते हैं, इसलिए मिश्र शब्द को लिया है। दोनों की अपेक्षा से मिश्र पद मध्य में रखा है। औपशमिक और क्षायिक भाव भव्य के ही होते हैं, किंतु मिश्र भाव अभव्य के भी होता है तथा औदयिक और पारिणामिक भावों के साथ भव्य के भी होता है। यहाँ पर जो क्षायोपशमिक भाव अभव्य के कहे हैं वह क्षायोपशमिक भाव सम्यक दर्शन की अपेक्षा नहीं है, ठीक है ना। उसमें कुछ कर्मों का उपशम और कुछ कर्मों का क्षय वो अभव्यों के माना है, उस अपेक्षा से उनके क्षायोपशमिक भाव माने हैं, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से नहीं। औदयिक और पारिणामिक भावों के साथ तो भव्य के भी होते ही है। शंका, भावों के लिंग और संख्या के समान स्वतत्व पद का वही लिंग और संख्या प्राप्त होती है। समाधान, ऐसा नहीं, क्योंकि जिस पद को जो लिंग और संख्या प्राप्त हो गई है उसी का वही लिंग और संख्या बनी रहती है। स्वतत्व का उत्पत्ति लभ्य अर्थ है स्वम तत्वम स्वतत्वम, जिस वस्तु का जो भाव है वह तत्व है और स्वतत्व स्वतत्व है। उस एक आत्मा के जो औपशमिक आदि भाव है उनके कोई भेद है या नहीं, भेद है, यदि ऐसा है तो इनके भेदों का कथन करना चाहिए, इसलिए आगे का सूत्र कहते हैं। इस शंका में क्या कह रहे हैं भाई, औपशमिक भाव क्षायिक भाव क्षायोपशमिक भाव ये पुल्लिंग है, ठीक है ना। औदयिक भाव पारिणामिक भाव ये शब्द नपुंसक लिंग में इसमें लिया है, तो जहां पर जो लिंग प्रयोग हुआ है उसको उसी लिंग में लेंगे, जहां पर जो संख्या ली है उसकी संख्या वहीं पर ली जाएगी, वो संख्या बदलेगी नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा राजवार्तिक का विषय लिया है, एक बार सिर्फ पढ़ता हूं, वो उसमें नहीं होगा सर्वार सिद्धि में, इतना देख लीजिए। जैसे कतक फल या निर्मली मतलब फिटकरी, जैसे कतक फल या निर्मली के डालने से मैले पानी का मैल नीचे बैठ जाता है और जल निर्मल हो जाता है, उसी तरह परिणामों की विशुद्धि से कर्मों की शक्ति का अनुद्भूत रहना उपशम है, मतलब दबना। उपशम के लिए जो भाव होते हैं वे औपशमिक भाव है। जिस जल का मैल नीचे बैठा हो उसे यदि दूसरे बर्तन में रख दिया जाए तो जैसे उसमें अत्यंत निर्मलता होती है, उसी तरह कर्मों की अत्यंत निवृत्ति से जो अत्यंतिक विशुद्धि होती है वह क्षय है, और कर्म क्षय के लिए जो भाव होते हैं वे क्षायिक भाव है। जैसे कोदो के धोने से कुछ कोदो की मद शक्ति क्षीण हो जाती है और कुछ की अक्षीण, उसी तरह परिणामों की निर्मलता से कर्मों के एक देश का क्षय और एक देश का उपशम होना मिश्र भाव है। पानी अब क्या हुआ है, कुछ मिट्टी मिली हुई है और कुछ दबी हुई है। इस क्षयोपशम के लिए जो भाव होते हैं उन्हें क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के निमित्त से कर्मों का फल देना उदय है और उदय निमित्तक भावों को औदयिक कहते हैं। जो भाव कर्मों के उपशमादि की अपेक्षा न रखकर द्रव्य के निज स्वरूप मात्र से होते हैं उन्हें पारिणामिक भाव कहते हैं। इसमें किसी भी कर्म के उपशम की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सूत्र देखिए, प्रत्येक परिणामों के उत्तर भेद इसमें बता रहे हैं। द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्
द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। देखो द्वि नव अष्टादश, द्वि नव अष्टादश एक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। यथाक्रमम् मतलब यथाक्रम से, जैसे सूत्र में क्रम दिया है उस क्रम के अनुसार यह संख्या लगा लेनी चाहिए। तो औपशमिक द्वि औपशमिक भाव के 2 भेद, क्षायिक नव क्षायिक भाव के 9 भेद, अष्टादश क्षायोपशमिक या मिश्र के, तो मिश्र भाव के अष्टादश मतलब 18 भेद, फिर औदयिक एक विंशति औदयिक भाव के 21 भेद, और त्रिभेदा पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। परिणाम या भावों के उत्तर भेद। अब देखो सरवार सिद्धि में इस विषय में क्या कह रहे हैं, संख्यावाची 2 आदि शब्दों का द्वंद्व समास करके पश्चात उनका भेद शब्द के साथ स्व पदार्थ में या अन्य पदार्थ में समास जानना चाहिए। जब स्व पदार्थ में समास करते हैं तब औपशमिक आदि भावों के 2, 9, 18, 21 और 3 भेद ऐसा संबंध कर लेते हैं। यद्यपि पूर्व सूत्र में औपशमिक आदि पद की षष्ठी विभक्ति नहीं है, तो भी अर्थवश विभक्ति बदल जाती है, और जब अन्य पदार्थों में समास करते हैं तब विभक्ति बदलने का कोई कारण नहीं रहता। ये संस्कृत का विषय है, नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं। सूत्र में इनकी विभक्ति का जिस प्रकार निर्देश किया है तदनुसार संबंध हो जाता है। सूत्र में यथाक्रमम वचन यथा संख्या का ज्ञान कराने के लिए दिया है, तथा औपशमिक भाव के 2 भेद, क्षायिक के 9 भेद, मिश्र के 18 भेद, औदयिक के 21 भेद और पारिणामिक के 3 भेद है। यदि ऐसा है तो औपशमिक के 2 भेद कौन से हैं, इस बात का ज्ञान कराने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 3, सम्यक्त्व चारित्रे। सम्यक्त्व चारित्रे औपशमिक भाव के जो 2 भेद किए वो कौन कौन से हैं, तो बता रहे हैं सम्यक्त्व चारित्रे, औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र। औपशमिक भाव कौन से हैं ऐसा पूछेंगे तो औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र। जो औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव है वो औपशमिक सम्यक दृष्टि, और उसके जो भाव है वो औपशमिक भाव कहलाए। समझ रहे ना? औपशमिक सम्यक दृष्टि औपशमिक भाव नहीं, औपशमिक सम्यक दृष्टि एक व्यक्ति विशेष हुआ और उसके जो भाव है वो औपशमिक भाव कहलाएंगे। जो औपशमिक चारित्र है, जिन्होंने औपशमिक चारित्र का पालन कर रहे हैं, उनका जो चारित्र है वो औपशमिक चारित्र कहलाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। सम्यक्त्व और चारित्र के लक्षण का व्याख्यान पहले कर आए हैं, मतलब पहले अध्याय में सम्यक्त्व और चारित्र की व्याख्या की थी। सम्यक्त्व मतलब क्या? सच्चे देवशास्त्र गुरु और 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक्त्व है। चारित्र की व्याख्या की थी, पाप से निवृत्ति, पुण्य में प्रवृत्ति, ये चारित्र है। अब इनके औपशमिक पना किस कारण से है? समाधान, चारित्र मोहनीय के 2 भेद होते हैं, कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय। इनमें से कषाय वेदनीय के अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 भेद, और दर्शन मोहनीय के सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये 3 भेद। इन 7 के उपशम से औपशमिक सम्यक्त्व होता है। कषाय के अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, प्रत्येक के क्रोधमान, मायालोभ 4-4 की चौकड़ी, ठीक है ना, ऐसे ये 16 होते हैं। उसमें से अनंतानुबंधी के 4, मतलब अनंतानुबंधी क्रोधमान, मायालोभ, और दर्शन मोहनी के सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन 7 भेदों के दब जाने से औपशमिक सम्यक्त्व होता है। और औपशमिक सम्यक्त्वी जो जीव होता है, औपशमिक सम्यक्त्वी जो जीव होता है, उनके जो भाव होते हैं वो औपशमिक भाव कहलाते हैं। शंका, अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य के कर्मों के उदय से प्राप्त कलुषता के रहते हुए इनका उपशम कैसे होता है? कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है और वो भव्य है,
अब कर्मों के उदय से उनके अंदर कलुषता है, तो ऐसे जीव के भी उपशम कैसे हो रहा है? समझ रहे हो क्या पूछ रहे हैं? कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, अनादि काल से मिथ्या दर्शन से लगा हुआ है, रचा पचा हुआ है, प्रत्येक समय उनके कर्मों का उदय चल रहा है, तो आत्मा कैसी है? कलुषता से भरी हुई है, मतलब आत्मा में कर्मों का कलंक लगा हुआ है। उसके बाद भी उनके उपशम कैसे हो रहा है? क्योंकि औपशमिक सम्यक दर्शन किसको होगा? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को ही होगा, ठीक है ना। औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता कौन रखेगा? जो पहले से मिथ्या दर्शन से सहित था वह जीव, ठीक है ना। तो समाधान, काल लब्धि आदि के निमित्त से इनका उपशम हो जाता है। यहाँ काल लब्धि को बतलाते हैं, कर्म युक्त कोई भव्य आत्मा अर्ध पुद्गल परिवर्तन नाम के काल के शेष रहने पर प्रथम सम्यक्त्व के ग्रहण करने योग्य होता है, इससे अधिक के काल शेष रहने पर नहीं होता। यह एक काल लब्धि है। दूसरी काल लब्धि का संबंध कर्म स्थिति से है। उत्कृष्ट स्थिति वाले कर्मों के शेष रहने पर या जघन्य स्थिति वाले कर्मों के शेष रहने पर प्रथम सम्यक्त्व का लाभ नहीं होता। तो फिर किस अवस्था में होता है? तो समाधान कह रहे हैं, जब बंधने वाले कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम पड़ती है और विशुद्ध परिणामों के वश से सत्ता में स्थित कर्मों की स्थिति संख्यात हजार सागरोपम कम अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्राप्त होती है, तब यह जीव प्रथम सम्यक्त्व के योग्य होता है। एक काल लब्धि भव की अपेक्षा होती है, जो भव्य है, संगी है, पर्याप्तक है और सर्व विशुद्ध है, वह प्रथम सम्यक्त्व को उत्पन्न करता। आदि शब्द से जाति स्मरण आदि का ग्रहण करना चाहिए। समस्त मौनीय कर्म के उपशम से औपशमिक चारित्र होता है। इनमें से सम्यक्त्व पद को आदि में रखा है, क्योंकि चारित्र सम्यक्त्व पूर्वक ही होता है। यहाँ पर ये बता रहे हैं, प्रत्येक जीव की काल लब्धि कब आएगी? जब बंधने वाले, देखो प्रति समय हमारे जो कर्म बंध रहे हैं ना, अनंत कर्म बंध रहे हैं प्रति समय, लेकिन वह स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर होती है। अनंत कोड़ा कोड़ी मतलब भी अनंत है, लेकिन अनंत से छोटा है, ठीक है ना। तो अंत कोड़ा कोड़ी स्थिति हम बांधने लग जाए, मतलब परिणाम इतने मंद होते हैं कि कर्म ज्यादा आते नहीं है। दूसरा, हमारे जो जीवन मतलब कर्मों का या संसार का संबंध है, वो अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रह गया। उस समय यदि हमने पुरुषार्थ कर लिया तो हम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं। अतः सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहने पर जीव को पुरुषार्थ करना भी आवश्यक है। इस तरह से यहाँ पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और वह कौन सा? औपशमिक सम्यक दर्शन। और औपशमिक चारित्र की व्याख्या जब कर रहे हैं तो बता रहे हैं, समस्त मोहनीय कर्म के उपशम से जो औपशमिक चारित्र होता है। अब यहाँ पर दर्शन मोहनीय में पहले कौन सा लिया? सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। बाकी बचा 25 प्रकार का जो मोहनीय कर्म है, उन सभी कर्मों के दब जाने से जो चारित्र प्रकट होता है उसका नाम है औपशमिक चारित्र, ठीक है। क्षायिक भाव के 9 प्रकार का कहा है, उसके भेदों के स्वरूप का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 4, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्यानि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्यानि च। क्षायिक भाव के भेद बता रहे हैं। क्षायिक भाव के 9 भेद: क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र। इस तरह से क्षायिक भाव कौन से, ऐसा पूछने पर क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र। इस तरह ये क्षायिक भाव के 9 भेद होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में इसकी व्याख्या क्या कर रहे हैं? सूत्र में
च शब्द सम्यक्त और चारित्र के ग्रहण करने के लिए आया है। तो सम्यक्त और चारित्र इसमें ग्रहण करना है, क्षायिक सम्यक्त और क्षायिक चारित्र। ज्ञानावरण कर्म के अत्यंत क्षय से क्षायिक केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान कब होगा? ज्ञानावरण कर्म पूर्ण नष्ट हो गया, पूर्ण क्षय हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हुआ। इसी प्रकार केवल दर्शन भी होता है, केवल दर्शनावरण कर्म का पूर्ण क्षय होने से। दानांतराय कर्म के अत्यंत क्षय से अनंत प्राणियों के समुदाय का उपकार करने वाला क्षायिक अभयदान होता है। ठीक है, देखो ऐसा कहते हैं, जो तीर्थंकर भगवान है वो सबसे बड़ा दान दे रहे हैं। ठीक है ना, सबसे बड़ा संसार में दान कौन दे रहा है? तीर्थंकर भगवान। क्यों? क्योंकि क्षायिक दान का पालन कर रहे हैं। अब क्या दे रहे हैं? तो कहते हैं उपदेश दे रहे हैं। तो उसके माध्यम से जो ज्ञान का दान कर रहे हैं, उससे बड़ा दान और कोई नहीं हो सकता है। कितने जीवों का कल्याण उस उपदेश के माध्यम से हो रहा है। आज हम यहाँ पर बैठे ये जिनवानी का स्वाध्याय कर रहे हैं, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि कभी खीरी थी, गंधर्वों ने सुनी थी, आचार्यों ने लिखी थी, और वही हमारे पास क्रम से आई है। तो ये सब कुछ क्रम चल रहा है क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने वहां पर उपदेश का दान दिया था। समस्त लाभांतराय कर्म के क्षय से कौलाहार क्रिया से रहित केवलियों का क्षायिक लाभ होता है, जिससे उनके शरीर को बल प्रदान करने में कारणभूत दूसरे मनुष्यों को असाधारण अर्थात कभी न प्राप्त होने वाले परम शुभ और सूक्ष्म ऐसे अनंत परमाणु प्रति समय संबंध को प्राप्त होते हैं। समस्त भोगांतराय कर्म के क्षय से अतिशय वाले क्षायिक अनंत भोग का प्रादुर्भाव होता है, जिससे कुसुम वृष्टि आदि अतिशय विशेष होते हैं। समस्त उपभोगांतराय कर्म के नष्ट हो जाने से अनंत क्षायिक उपभोग होता है, जिससे सिंहासन, चामर और 3 छत्र आदि विभूतियां प्राप्त उनको होती है। उपभोग के कारण सिंहासन, चामर और छत्र आदि विभूतियां उनको मिलती है। वीर्यांतराय कर्म के अत्यंत क्षय से क्षायिक अनंत वीर्य प्रकट होता है। पूर्वोक्त 7 प्रकृतियों के अत्यंत विनाश से क्षायिक सम्यक्त होता है। इस प्रकार क्षायिक चारित्र का स्वरूप समझना चाहिए। मोहनीय कर्म के बाकियों का अत्यंत क्षय, इससे क्षायिक चारित्र होता है। इस तरह आज औपशमिक और क्षायिक भावों को समझकर आगे हम क्षायिक भावों को कल की कक्षा में समझेंगे।